हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम आपको छोटी सी कहानी सुनाने वाले हैं जिसमें एक पति अपनी पत्नी के लिए वह सब करता है जो उसे घर के काम से आराम दे सके। इसीलिए आप सबसे गुजारिश है कि गौर से सुनिएगा। अब हम शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी, जिसका शीर्षक है तुम्हारे हिस्से का इतवार। वह धीरे से बिना आहट के घर में घुसा तो देखता है कि उसकी पत्नी उसका इंतजार करते करते सो चुकी थी। वह भी इस बात को सच मानकर कि मैंने उसे तीसरी और आखिरी बार ये कहा था कि रास्ते में हूँ, बस पहुँचने वाला हूँ। बस इसी बात को सच मानकर उसने तीसरी बार खाना गर्म किया ही था कि उसे मेरा इंतजार करते करते नींद आ गई। सीने पर डायरी औंधी पड़ी थी, शायद कुछ पढ़ रही थी। पलटकर देखा तो नजर सबसे पहले शीर्षक पर पड़ी। वो था मेरे हिस्से का इतवार। और फिर मैंने वह पूरी कहानी पढ़ी जो डायरी में थी। फिर मैंने उसे उठाया। उसने जरा सा भी गुस्सा नहीं किया मुझ पर। और फिर हम दोनों ने डिनर किया और सो गए। रात भी काफी हो गई थी। अगली सुबह दिन चढ़े तक सोई रही वह। नींद खुली तो मोबाइल के अलार्म को 100 लानत भेजते हुए जल्दी से रसोई में चाय नाश्ते के लिए भागी गई। पर यह क्या, चाय नाश्ता तो दोनों तैयार थे। नाश्ते में उसकी पसंद का डोसा था, साथ में एक पर्चा रखा था जिसमें उसे नहाकर नाश्ता करने की हिदायत दी गई थी। यह सब देखकर वह याद करने लगी कि आज कुछ स्पेशल तो नहीं है, लेकिन बहुत याद करने पर भी उसे कुछ याद न आया। नहा धोकर अलमारी खोली तो कपड़ों के बीच में दूसरा पर्चा मिला जिसमें नाश्ता करके टीवी देखने का आदेश था और बच्चों की चिंता न करने की गुजारिश, क्योंकि वह नानी के पास गए हैं। यह सब देखकर उसने कहा, ए उफ, ये इंसान क्यों कर रहा है ऐसा? कब समझ पाऊंगी इन्हें। इतने में दरवाजे की घंटी बजी। जिसके इंतजार में उसने लपक कर दरवाजा खोला था वही बाहर खड़ा था। साथ में थैली में सामान था। अपने पति को देखकर वह ऊपरी गुस्से से कहने लगी, क्या आप भी चूहे बिल्ली का खेल खेलते हो? बताइए, क्या जरूरत थी ये सब करने की? बच्चों के बिना घर पर अच्छा लगता है क्या? वह कुछ और कहती कि उससे पहले मैंने उसे चुप करा दिया और टीवी चालू करके रिमोट हाथ में पकड़ा दिया और मैं रसोई में चला गया। इधर उसका मन खुद को धिक्कार रहा था और मन में विचार आ रहे थे कि ये इतना कुछ कर रहे हैं और तुझे याद भी नहीं कि आज क्या है। खैर, 3 घंटे की रेलम पेल के बाद मैं उसकी मनपसंद बिरयानी बनाने में कामयाब रहा। दोनों खाकर उठे तो सारी रसोई भी मैंने खुद ही साफ की। अब उसे चिढ़ हो रही थी और खींचकर उसने कहा, अब बता भी दो, आज क्या है ऐसा जो इतना कुछ कर रहे हो? पहले तो मैंने कुछ नहीं बताया, लेकिन जब उसने 2-3 बार जबरदस्ती करके पूछा तो मैं मुस्कुराया और कहा, तुम्हारे हिस्से का इतवार। बस इतना सुनते ही उसके चेहरे पर खुशी छा गई और वह मुझसे लिपट गई। काफी दिन हो गए थे उसे खुश देखे। खैर, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन ऐसे ही छोटे छोटे पलों का आनंद लेते हुए जीवन व्यतीत करें। हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो अपने मित्रों और परिवारजनों को जरूर शेयर करें और हमारे YouTube चैनल स्टोरी स्टूडियो 2024 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।